हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में। भारत के 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार कर 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इस मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। भारत के संविधान के निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। वस्तुतः संविधान की वर्तमान प्रस्तावना इसका ही परिवर्तित रूप है। आइए एक निगाह डालते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान द्वारा संविधान निर्माण हेतु समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों में संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का था, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया और भारत जैसे अनेक संस्कृतियों और धर्मों वाले देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, जिससे हर संस्कृति और धर्म को सम्मान मिले और प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों। अभी आपने देखा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है कि शासन सत्ता जनसाधारण में निहित होने के साथ ही राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि हों। इस प्रकार भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें सत्ता जनता में निहित है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी हैं। यहाँ सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है, न कि किसी राजा के द्वारा। इसी के साथ भारतीय राष्ट्राध्यक्ष वंश परंपरा से प्राप्त व्यक्ति नहीं, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को ही क्यों लिया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, परंतु संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि चुनने के पीछे एक कारण था। 26 जनवरी 1929 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के प्रस्ताव में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि यदि ब्रिटिश हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं देती है तो भारत स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देगा। कांग्रेस ने 26 जनवरी की तारीख को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था। इसीलिए इस तिथि के महत्व को देखते हुए और इस तिथि को यादगार बनाने के उद्देश्य से भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। आइए अब एक निगाह डालते हैं भारत की स्वतंत्रता के इतिहास पर। गणतंत्र दिवस का ये महान दिन हम भारतवासियों को इतनी आसानी से देखने को नहीं मिला था। इसके पीछे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा किए गए त्याग का एक लंबा इतिहास है।
एक समय था जब अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए और उनके द्वारा सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। सन 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति के अभाव में भारत का आंतरिक शासन कमजोर हुआ और अंग्रेज व्यापारियों ने मौके का लाभ उठाकर अन्य कंपनियों, डच, पुर्तगाली व फ्रांसीसी कंपनियों से संघर्ष किया और विजय प्राप्त की और भारत के एकमात्र शासक बन गए। इसी के साथ उन्होंने भारतवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया। इस शोषण के विरोध में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ, परंतु इसमें अधिकांश नरेशों और नवाबों ने भाग नहीं लिया और ये आंदोलन सफल नहीं हो सका। परंतु इस क्रांति के वीर नायक मंगल पांडे सहित अन्य शहीदों का बलिदान सदैव याद किया जाएगा। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में महिला वीरांगनाओं ने भी अपनी जान की बाजी लगाई, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिन्होंने 18 जून 1858 को ग्वालियर के समीप कोटा की सराय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी के आगे यदि हम देखें तो सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस से बाहर रहकर भी सावरकर बंधु, चापेकर बंधु, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह जैसे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1885 से 1905 के बीच सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में सन 1906 से 1918 के बीच लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे उग्रवादी विचारधारा के समर्थकों के नेतृत्व में तथा सन 1919 से 1942 के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज़ादी के इतिहास में आज़ादी प्राप्त करने के सैकड़ों उदाहरण हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। इसी में एक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर में एक विशाल सभा में सैकड़ों निरपराध लोगों की हत्या की थी। लगभग 10 मिनट तक 303 बोर की 1650 गोली चलवाकर 379 लोगों को मार दिया गया और इसमें लगभग 1137 लोग घायल हुए। दिनांक 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ चौरी चौरा में स्वयंसेवकों का एक जुलूस निकला। इस जुलूस में पुलिस और स्वयंसेवकों की झड़प में पुलिस की गोली से 11 सत्याग्रही मौके पर शहीद हो गए और कई घायल हुए। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिन नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल खन्ना, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल और मनमथ नाथ गुप्ता सवार हुए और काकोरी में सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिराकर चांदी के सिक्के व नोटों से भरे बैग को लूट लिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बाद में इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। आज़ादी के महत्व को तुलसीदास जी ने स्वीकार किया और कहा, पराधीन सपनों सुख नाही, अर्थात पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है और न कभी अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकता है। पराधीनता एक प्रकार का अभिशाप है और मनुष्य तो दूर, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में दिए गए मूल कर्तव्यों में पहला कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बात राष्ट्रध्वज की आती है तो ये जानना आवश्यक है कि तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तिरंगे झंडे की अभिकल्पना आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया की है। राष्ट्रध्वज का केसरिया रंग देश की ताकत और साहस, श्वेत रंग शांति और सत्य का तथा हरा रंग देश के शुभ विकास तथा उर्वरता को दर्शाता है। ध्वज के मध्य चक्र निरंतर प्रगतिशीलता का प्रतीक है। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें व राष्ट्र की सेवा करें। सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, अपनी संस्कृति के महत्व को समझें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें,
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें तथा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।